द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर, ये एक अमेरिकन फैंटेसी एडवेंचर सीरीज है जिसकी पहली 2 एपिसोड्स को अब Amazon प्राइम पर हिंदी में रिलीज कर दिया गया है। बाकी 6 एपिसोड्स को एक एक कर हर हफ्ते फ्राइडे के दिन रिलीज किया जाया करेगा। यानी इस सीरीज की एपिसोड 3 आपको अब 9 सितंबर को जाकर देखने को मिलेगी। और अब रहा आप लोगों का सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये वेब सीरीज देखने से पहले आपको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म सीरीज या द हॉबिट फिल्म सीरीज देखना जरूरी है या नहीं, तो मेरा जवाब है नहीं। आपको ये वेब सीरीज देखने से पहले कोई भी फिल्म देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये वेब सीरीज देखना शुरू कर सकते हैं। और अब फाइनली मैंने इस वेब सीरीज की पहली 2 एपिसोड्स को देखकर ख़त्म कर लिया है और अब मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के ज़रिए मेरा इस सीरीज़ की शुरू की 2 एपिसोड्स को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज़ की शुरू की 2 एपिसोड्स को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अब पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज़ की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज़ में देखेंगे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म सीरीज़ और द हॉबिट फिल्म सीरीज़ के इवेंट से हज़ारों साल पहले की कहानी, यानी एक ऐसा वक्त जब मिडिल अर्थ में इंसान और एल्व्स और बोने और हॉबिट्स, जिनको इस सीरीज में हार्डफुट्स कहा गया है, ये सभी अमन के साथ जिंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन ग्लैड्रियल जो एक एल्वन वॉरियर है, उसको यकीन है कि इविल डार्क लॉर्ड सौरॉन अभी भी जिंदा है और कहीं छुपकर अपनी ऑर्क्स की आर्मी बना रहा है और जल्द ही वो मिडिल अर्थ पर हमला करेगा। तो क्या वाकई इविल डार्क लॉर्ड सौरॉन जिंदा है और क्या ग्लैड्रियल उसको ढूंढकर अपना बदला ले पाएगी या नहीं, और क्या इंसान और एल्व्स और बोने और हॉबिट्स मिलकर इविल सौरॉन का सामना कर पाएंगे या नहीं, यही सब कुछ आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। और अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज की शुरू की 2 एपिसोड्स को देखकर कैसा रहा, तो पहली बात, मेरी एक्सपेक्टेशंस इस सीरीज को लेकर काफी ज्यादा हैं क्योंकि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म सीरीज एक मास्टरपीस फिल्म सीरीज है और अगर आप लोग भी फैंटेसी जॉनरा के फैन हैं तो फिर मुझे यकीन है कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स आपके कुछ ऑल टाइम बेस्ट फैंटेसी शोज की लिस्ट में टॉप पर जरूर होगी। और मैं, यकीन करें, बहुत खुश हुआ था जब मुझे ये पता चला था कि Amazon प्राइम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की दुनिया पर पूरी एक सीरीज बनाने जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ मेरे माइंड में ये एक डाउट भी है कि क्या Amazon प्राइम फैंस की हाई एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर भी पाएगा या नहीं, क्योंकि Amazon प्राइम के शोज की प्रोडक्शन क्वालिटी तो बहुत अच्छी होती है लेकिन Amazon प्राइम के ज्यादातर शोज की स्टोरी टेलिंग वीक है। जैसे लास्ट हमने Amazon प्राइम का द व्हील ऑफ टाइम फैंटेसी शो देखा था, तो वो शो भी स्टोरी वाइज हमें कुछ ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाया था, जबकि HBO के शोज की प्रोडक्शन क्वालिटी भी अच्छी होती है और HBO के ज्यादातर शोज की स्टोरी टेलिंग भी बहुत अच्छी है। बस यही एक छोटा सा डर है मुझे Amazon प्राइम की इस न्यू सीरीज को लेकर भी, और मेरा ये डर मुझे शुरू की 2 एपिसोड्स को देखकर थोड़ा थोड़ा सही साबित होता हुआ भी नजर आया, क्योंकि शुरू की दोनों ही एपिसोड्स की प्रोडक्शन क्वालिटी वाइज तो आउटस्टैंडिंग है। एक एक सीन इस सीरीज का बहुत खूबसूरत है, इतना खूबसूरत लगता है दिखने में कि आपकी आंखें तक स्क्रीन से हटेंगी नहीं। हर एक एपिसोड का जो लुक और फील है वो बिल्कुल किसी बिग बजट फैंटेसी मूवी वाला है, और जो शो का म्यूजिक है वो भी बहुत अच्छा है। इस शो ने मुझे अभी तक अपने टेक्निकल एस्पेक्ट के जरिए बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है। ओवरऑल जो विजुअल एक्सपीरियंस मेरा इस सीरीज़ की शुरू की 2 एपिसोड्स को देखकर रहा है वो तो अभी तक काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। अब बात करें इमोशनल एक्सपीरियंस की जो मिलता है हमें स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट से, तो सच कहूँ तो मुझे दोनों एपिसोड्स देखकर कोई ख़ास मज़ा नहीं आया। दोनों एपिसोड्स देखने के बाद भी मेरा अभी तक कहानी और कैरेक्टर्स में कोई ख़ास इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो सका है। इमोशनली इन्वेस्ट होना तो अभी बहुत दूर की बात है। यहाँ तक कि जो कैरेक्टर्स के बीच की कन्वर्सेशंस और इंटरेक्शंस हैं, जो डायलॉग्स हैं,
वो तक मुझे कोई ख़ास इंटरेस्टिंग नहीं लगे। ख़ास तौर पर जो एपिसोड 1 है वो तो एक फैंटेसी शो के लिहाज से काफ़ी स्लो और एक डल स्टार्ट है इस सीरीज़ का। ऑल्दो जो एपिसोड 2 है वो मुझे थोड़ी बेहतर ज़रूर लगी एपिसोड 1 के मुकाबले में, लेकिन ओवरऑल दोनों एपिसोड्स स्टोरी और कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिहाज से मुझे एक बी ग्रेड फैंटेसी शोज वाला फील दे रही थी। और अब मुझे ये डर है कि इस शो की जो राइटिंग है वो हमें आगे भी डिसअपॉइंट कर सकती है, लेकिन फिर भी मैं ये सीज़न तो ज़रूर पूरा देखूंगा क्योंकि ये शो एक बहुत ही ग्रेट सोर्स मटेरियल पर बेस्ड है। जो दुनिया है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की वो मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं ये सीज़न ज़रूर पूरा देखूंगा। उसके बाद ही मैं आप लोगों से अपना कोई फाइनल ओपिनियन इस सीरीज़ को लेकर डिटेल में शेयर करूंगा। और उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज़ आगे जाकर अच्छी हो जाएगी और एक वीक स्टार्ट होने के बावजूद भी हमें इस सीज़न का एक स्ट्रॉन्ग एंड देखने को मिलेगा और सीज़न 1 के एंड तक हमारा इंटरेस्ट कहानी और कैरेक्टर्स में पूरी तरह से डेवलप हो चुका होगा। बाकी आखिर में मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि आप इस शो की दोनों एपिसोड ज़रूर देखें, बस अपनी एक्सपेक्टेशंस को ज़्यादा हाई मत रखिएगा। तो आपको इस सीरीज़ की शुरू की 2 एपिसोड्स कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।